हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा अगला यूनिट है मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस हम किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे हम। इसकी ब्रीफिंग धीरे धीरे करें, इसके टाइप्स फैक्टर्स सब देखने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि मेंटल प्रोसेस एक्चुअल किसे कहते हैं, जो चीज़ के बारे में हमारे माइंड का नॉलेज बढ़ता है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, से हम क्या कहते हैं, मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि सिंपल मैं अगर कहूँ, एनवायरनमेंट में कोई चीज़ें हैं पर इस चीज़ों को लेके हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। जैसे हमारा परसेप्शन है, हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग है, ये सब चीज़ें जब बढ़ती है या उससे इंटरेक्ट करके हम अवेयर होते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मेंटल प्रोसेस या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस। हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा ब्रीफिंग करने की कोशिश करेंगे, इसके टाइप्स, इसके फैक्टर्स, के कैरेक्टर्स, और इसमें क्या क्या एनलिस्टिंग है वो करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में तो अब जैसे बोल रहे हो मेंटल प्रोसेस किसे कहते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करा। अभी हम इसकी एनलिस्टिंग करने की कुछ, जैसे इन एनलिस्टिंग में आता है लर्निंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। ये इसकी एनलिस्टिंग हो गई। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे कि मेंटल प्रोसेस में, इसके एनलिस्टिंग में और क्या क्या ब्रीफिंग हो सकता है इसको लेके, हम वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे आगे। तो जैसे कि हम मेंटल प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि एनलिस्टिंग भी हम कर चुके हैं, तो उसमें हमारा पहला आता है अटेंशन। अटेंशन के ऊपर हम थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि अटेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अटेंशन किसे कहते हैं, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी एक पे फोकस कर रहे हैं, आपका माइंड सिर्फ एक चीज़ पे लगा हुआ है, बहुत फोकस करके रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अटेंशन। जैसे कि आपके सराउंडिंग में कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो है पर्टिकुलर एक ही इंसान पे फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका अटेंशन हो गया। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग डेफिनेशंस है, अपन सिंपल लैंग्वेज वाला देखेंगे कि सराउंडिंग में जो अलग अलग स्टिमुलसेस है एनवायरनमेंट में, उसमें से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, उसे हम क्या कहते हैं, अटेंशन। और सिंपल समझने की कोशिश करेंगे, इट इज अ concentration on one object rather than other compared in environment। ऐसा आप लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन हो गया है। अभी हम अटेंशन का नेचर कैसा होता है वो देखेंगे। नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हर, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हर जगह स्टडी जब करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कहीं भी एग्जाम में कुछ पूछते हैं तो पहले पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसके फैक्टर्स, टाइप, ये सब जब लिखते हैं, जब एग्जाम में पूछता है तो उसको हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो जैसे कि हम इसके नेचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करेंगे। अटेंशन के क्या क्या नेचर होते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज ए सेलेक्टिंग टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटी। सेलेक्टिव टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटी क्या होता है कि पर्सन के किस चीज पे, एक सेलेक्टिव चीज को लेके उस पे अटेंशन देना है। दूसरा होता है इसका कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग नेचर। शिफ्टिंग नेचर होता है अटेंशन का। वो कैसे, जैसे कि एक पर्सन है, बहुत देर से बैठे हुआ है, उसका कंसंट्रेशन जो है पहले मोबाइल पे था अटेंशन, फिर उसके बाद पढ़ाई पे चले गया, उसके बाद ध्यान सडन उसका अटेंशन जो है खाने पे चले गया, कहीं से आवाज आई वहां चले गया, तो ये शिफ्टिंग नेचर है पहला। इसका तीसरा नेचर क्या होता है, फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। मतलब कॉन्शियसली पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं, इसका ये एक नेचर है। इसका और एक पॉइंट ये है कि इट इज ए प्रिपेयर्डनेस एंड अलर्टनेस। मतलब ये होता है कि जैसे कि ये प्रिपेयर्ड और अलर्ट होती है हमारा टेंशन, वो कैसे, मतलब हम पढ़ते हुए बैठे हैं और सडन कहीं से आपको बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ गई या किसी के चिल्लाने पुकारने की आवाज़ आ गई, तो सडन आपका जो अटेंशन है यहाँ पढ़ने से हटके सीधा उस चीज़ के ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपकी पहले तो आपकी अटेंशन जो है शिफ्ट हो जाएगी, और दूसरा जो है आप फोकस्ड थे तो वहां पे अब आपका फोकस्ड हो जाएगा, और आप अलर्ट हो जाएंगे और आप अटेंटिव हो जाएंगे। तो ये आपके अटेंशन के थोड़े नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देखे अभी।